नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में मौसम विभाग ने भयानक ठंड को लेकर चेतावनी दे दी। साथ ही बिहार में रोजगार और नौकरी को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार में सरकार शराबबंदी कानून को खत्म कर सकती है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिजली विभाग के द्वारा बिहार में नया नियम लागू कर दिया गया है कि 1 महीने का भी यदि अब बिजली का बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। अब तक जारी नियम के अनुसार 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जिनका बिजली का बिल बकाया है उन्हीं का बिजली काटा जाता था। लेकिन अब नया नियम जनवरी 2024 से लागू होगा बिहार में। जनवरी महीने से इसके लिए चलाया जाएगा अभियान और 1 महीने का भी जिनका बिजली का बिल बकाया रहेगा उनका बिजली काट दिया जाएगा। देखिए, बिजली कंपनी के जेएम राजस्व के निर्देश पर पेशु बकायेदारों की सूची बना रहा है और बिहार के सभी उपभोक्ताओं को दिसंबर तक पुराना बिजली बिल जमा करने का समय दिया जा रहा है। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल जमा नहीं होगा उनका कनेक्शन ही काट दिया जाएगा और उपभोक्ता जब तक पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक उनका बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार एसटीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 14 दिसंबर 2023 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीटी 2024 के लिए अधिसूचना जारी हो गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 जनवरी 2024 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। तो वहीं एज लिमिट की बात करें तो देखिए, आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच मांगी गई है। वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं वे BSEBstate2024.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर कि अब गरीब परिवारों को घर के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में शामिल गरीबों को अब शीघ्र आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 1 जनवरी 1996 से पूर्व जिनके भी आवास बने हैं उन सभी जीर्ण शीर्ण आवासों में रह रहे गरीब परिवारों को फिर से आवास दिया जाएगा। सरकार ने 3 अरब 53 करोड़ 25 लाख 93 हजार रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। सामान्य जिलों में लाभुकों को 1,20,000 रुपया आवास बनाने के लिए दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी व पश्चिमी चंपारण के लाभुकों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के लिए भी सरकार ने 2 अरब 56 करोड़ 64 लाख 57 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। साथ ही जिनका बीपीएल कार्ड है और अब तक उनको यदि आवास नहीं मिला है तो उन सभी को आवास दिया जाएगा। तो ये तो हो गई केंद्र सरकार की योजना। तो इधर बिहार सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में अब कोई भी आवास विहीन और जमीन विहीन नहीं रहेगा। सभी गरीबों को आवास और जमीन बिहार सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी आगे लागू रहेगी या नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने सीधा जनता पर छोड़ दिया है, सीधा आप लोगों पर छोड़ दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में शराबबंदी का सर्वे करा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों से पूछा जाएगा कि शराबबंदी के कारण कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी चुनाव का समय आ रहा है और ज्यादा लोग यदि ये चाहेंगे कि शराबबंदी से नुकसान हो रहा है, इसे खत्म कर दिया जाए तो खत्म किया जा सकता है। तो वहीं यदि लोगों ने ये कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, इसे लागू रखना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी को लागू रखेंगे।
बिहार में पिछले 7 सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के नए सर्वे का आदेश दिया है और कहा यह जा रहा है कि लालू यादव के आदेश के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को सलाह दी, उसके बाद नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया, क्योंकि लालू यादव जी नीतीश कुमार से बराबर यही कहते हैं कि शराबबंदी को कभी भी पूरी तरह से लागू किया ही नहीं जा सकता, इसे खत्म कर देने में ही भलाई है। अब जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई, उसी तरह घर घर जाकर अब शराबबंदी का फॉर्म भरवाया जाएगा, लोगों से राय लिया जाएगा कि शराबबंदी वे लागू रखना चाहते हैं या खत्म कर देना चाहते हैं। तो बिहार की जनता अब आपके हाथ में है, आप बिहार में शराबबंदी को लागू रखेंगे या खत्म करेंगे। मौसम विभाग ने पूरे बिहार को चेतावनी दी है। बिहार में भयानक स्तर पर कनकनी बढ़ चुकी है। बिहार के 21 जिलों का पारा लुढ़क चुका है। लगातार बिहार में ठंड अपना कहर बरपाता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि पटना समेत बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। दिन ब दिन सर्दी तेवर दिखा रही है। तो इधर गरीबों को ठंड से बचाने के लिए सरकार के द्वारा भी तैयारी शुरू हो गई है। ठंड से गरीबों को बचाने के लिए कंबल की खरीद शुरू हो गई। हर एक गरीब को सरकार के द्वारा कंबल बांटा जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि बिहार में गरीब और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले हर किसी को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटा जाए। साथ ही हर जिलों में आदेश जारी किया गया है कि गरीबों के लिए जगह जगह पर और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरे बनवाया जाए। रैन बसेरों में भी कंबल की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिहार में अब रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। बिहारियों को अब दूसरे राज्य नहीं जाना होगा काम करने के लिए। बिहार में 50,000 करोड़ से भी अधिक का होगा निवेश। देखिए, बिहार में 2 दिनों तक चलने वाला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 संपन्न हो गया है। बिजनेस कनेक्ट में कुल मिलाकर 200 कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ MOU साइन किया। सरकार को उम्मीद थी कि 35,000 करोड़ का MOU साइन हो सकता है, लेकिन आंकड़ा 50,000 करोड़ से भी ज्यादा तक चला गया। तो वहीं 50,000 करोड़ में से अकेले अडानी ग्रुप ने 8,700 करोड़ रुपए के निवेश करने का भरोसा दिया। और वैसे टॉप 10 कंपनियों के भी नाम जान लीजिए जो बिहार में निवेश कर रहे हैं। देखिए, अडानी ग्रुप सबसे ज्यादा 8,700 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। तो वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी 7,386 करोड़ रुपए, पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5,230 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। तो वहीं होटल लेक इंटरनेशनल 2,200 करोड़ रुपए, इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल 2,200 करोड़ रुपए, देव इंडिया प्रोजेक्ट 1,600 करोड़, स्टार सीमेंट 1,000 करोड़, लक्ष्मी सीमेंट 1,000 करोड़, अल्ट्रा सीमेंट 1,000 करोड़। तो वहीं स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड 800 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। बिहार में अब रोजगार की कमी नहीं होगी। बिहारियों को अब मजबूरी में दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। काम और रोजगार की तलाश में बिहार में इन्वेस्टर मीट में कई बड़े फैसले लिए गए। तो वहीं अडानी ग्रुप के डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि बिहार में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और जिससे 10,000 बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी। देखिए, अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कहा कि मैं यहां बिहार आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अडानी ग्रुप ने कहा कि नीतीश कुमार लोकप्रियता के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार दूर की सोचते हैं, इसलिए बिहार में बदलाव दिख रहा है। तो वहीं अडानी ग्रुप की ओर से सरकार को भरोसा दिलाया गया कि इन्वेस्टमेंट का सिलसिला थमने वाला नहीं है। कंपनी आगे भी बिहार में करोड़ों रुपए लगाएगी। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है कि 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का होगा चयन और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित कराया जाए। राज्य में फिलहाल 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, लेकिन स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1,14,000 है। इस कारण सभी जिलों को निर्देश दिया गया है
कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की चयन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। तो बड़ी खबर है कि बिहार में 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली थी नीतीश कुमार की रैली, जो कि स्थगित हो गई है। जनसभा के लिए जदयू को जगह ही नहीं दिया गया। अब अगली तारीख में इस रैली की घोषणा नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल ये रैली स्थगित हो गई है। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से डरते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, इसलिए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार के डर से बीजेपी ने बदला है। देखिए, बिहार में जदयू के SC/ST मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी के नहीं है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का डर सता रहा है। यही वजह है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बदला गया। गजबे है भाई। बीओ साहब स्कूल गए थे जांच करने, लेकिन मटन चावल देखा तो टूट पड़े। लेकिन जनता भी अब कहां मानने वाली है। जनता ने कैमरे में सारी तस्वीरें कैद कर ली। देखिए, भागलपुर के सनहोला प्रखंड स्थित तेलवारा स्कूल में महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट हो रही है। तो वहीं बच्चों को मीनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है और जब इसकी शिकायत शिक्षिका ने की तब बीओ साहब निरीक्षण करने गए, लेकिन वहां खुद शिक्षकों के साथ मिलकर मटन पार्टी करने लगे। और ग्रामीणों ने जब ये नजारा देखा कि बीओ साहब शिक्षकों के साथ मटन पार्टी कर रहे हैं, जिनको सजा देनी चाहिए उनके साथ ये पार्टी कर रहे हैं, तो ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। अभी इस बीओ साहब का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग इनके ऊपर कड़ा एक्शन ले सकता है।